शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण मेरे परम स्नेहीजनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज बात करते हैं षटतिला एकादशी पर। इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि और आरोग्यता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि प्राणी जो जैसा जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। आइए कथा सुनते हैं। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुनीश्वर, मृत्यु लोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं मनुष्य, और दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देख करके ईर्ष्या आदि भी करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, उत्तेजना और अज्ञानतावश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। तो हे मुनि, ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? इस पर श्री पुलस्त महात्मा बोले कि हे महाभाग, आपने मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है। इससे संसारी जनों का बहुत ही लाभ होगा। जिस भेद को इंद्र आदि नहीं जानते, वह मैं आपसे मनुष्यों के हित के लिए बताता हूँ कि एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान श्री हरि का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें, रात्रि को जागरण करें, हवन करें, दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन भगवान को पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर उनकी स्तुति करनी चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है, वह उतने ही सहस्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल का औपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिल का प्रयोग षटतिला कहलाता है। अब एकादशी की कथा सुनते हैं कि एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से षटतिला एकादशी के संबंध में पूछा कि हे भगवान, आपको नमस्कार है। षटतिला एकादशी के व्रत का पुण्य क्या है, इसकी कथा क्या है, सो कहिए। सुनकर के भगवान ने कहा कि सुनो, प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय 1 माह लगातार व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और वह अत्यंत बुद्धिमान थी। इसके बाद भी उसने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध किया है और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न दान नहीं किया। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति होना कठिन है। यह सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह पर एक आम वृक्ष सहित ग्रह मिला, परंतु उसने ग्रह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। तब घबराई हुई मेरे पास आई और बोली कि भगवान, मैंने अनेकों व्रत उपवास किए हैं, आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने ग्रह को जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए, तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का व्रत, महात्म्य और विधि पूछना। जब वह तुम्हें न बताएं, तब तक द्वार न खोलना। भगवान के वचन सुन करके वह अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगी, तब ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले षटतिला एकादशी का महात्म्य कहिए। उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधि सहित कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना तो ब्राह्मणी ने द्वार खोला।
देव स्त्रियों ने सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका ग्रह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। अतः हे अर्जुन, मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यह स्वयं श्री हरि ने अपने श्रीमुख से कहा। अनेक अनेक मंगल कामनाओं से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।